हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज एक और मजेदार और बहुत ही नॉलेजेबल पैराग्राफ लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है गर्ल एजुकेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। गर्ल, गर्ल होती है लड़की, ठीक है, और हम इसे बालिका भी कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन होती है शिक्षा। तो गर्ल एजुकेशन बालिका की शिक्षा या फिर लड़कियों की शिक्षा। ठीक है, गर्ल एजुकेशन इन इंडिया इज लार्जली एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन। गर्ल एजुकेशन यानी कि लड़कियों की शिक्षा कह लीजिए या फिर बालिका की शिक्षा कह लीजिए, दोनों का सेम मीनिंग है। इन यानी कि में, इंडिया यानी कि भारत, इज यानी कि है, लार्जली, लार्ज होता है बड़ा, तो लार्जली बड़े रूप से या फिर बड़े पैमाने पर। ठीक है, एसेंशियल, एसेंशियल हमने पहले भी पढ़ा है। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, फॉर यानी कि के लिए। द ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उन्नति। ठीक है, ऑफ द नेशन, ऑफ का मतलब काके की, और नेशन होता है राष्ट्र। ठीक है, तो ऑफ द नेशन, राष्ट्र की, देश की नहीं राष्ट्र की, देश होता है कंट्री। ठीक है, नेशन होता है राष्ट्र। बिकॉज, क्योंकि गर्ल्स कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स बेटर देन द बॉयज। ठीक है, गर्ल्स यानी कि लड़कियां या फिर बालिकाएं, कैन डू यानी कि कर सकती है, प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स का मतलब होता है अनेक चीजें। ठीक है, बेटर, बेटर का मतलब बेहतर। देन, इस देन का मतलब होता है बजाय। ठीक है, द बॉयज यानी कि लड़के, तो लड़कों के बजाय, मीनिंग कैसे निकलेगा? लड़कों के बजाय। ठीक है, गर्ल एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में बालिका की शिक्षा इज लार्जली एसेंशियल, बड़े पैमाने पर या बड़े रूप से आवश्यक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, राष्ट्र के उन्नति के लिए। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि गर्ल्स कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स बेटर देन द बॉयज, लड़कियां अनेक चीजें लड़कों के बजाय ज्यादा बेहतर कर सकती हैं। ठीक है, नाउ अ डेज, इसका, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं हम? नाउ अ डेज। ठीक है, नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। गर्ल एजुकेशन यानी कि बालिका की शिक्षा, इज नेसेसरी, इज यानी कि है, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब जरूरी। ठीक है, एंड यानी कि और, इज ऑल्सो कंपल्सरी, इज यानी कि है, ऑल्सो यानी कि भी, कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य यानी कि जो होना ही चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो चीज अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ठीक है, बिकॉज गर्ल्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बिकॉज यानी कि क्योंकि, गर्ल्स यानी कि लड़कियां या फिर बालिकाएं, आर यानी कि है, द फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य। ठीक है, ऑफ द कंट्री, अब यहाँ पर लिखा है कंट्री, कंट्री का मतलब देश है ना, तो ऑफ द कंट्री, देश की या फिर देश का। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। नाउ अ डेज यानी कि आजकल, गर्ल एजुकेशन इज नेसेसरी, बालिका की शिक्षा जरूरी है, एंड इज ऑल्सो कंपल्सरी, और अनिवार्य भी है, बिकॉज क्योंकि गर्ल्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लड़कियां या फिर बालिकाएं देश का भविष्य है। ठीक है, इन इंडिया, इनका मतलब में होता है और इंडिया होता है भारत,
तो इन इंडिया यानी कि भारत में, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन इज नेसेसरी एज टू डेवलप सोशली एंड इकोनॉमिकली। गर्ल्स, गर्ल में अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि लड़कियों का, लड़कियों के या फिर लड़कियों की, ठीक है। तो हम लिखते हैं लड़की की, लड़कियां भी लिख सकते हो आप। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज यानी कि है, नेसेसरी यानी कि जरूरी, एज टू डेवलप, एज टू का मतलब होता है के लिए, जैसे फॉर होता है वैसे ही एज टू भी होता है, ठीक है। डेवलप, डेवलप का मतलब होता है विकसित होना। सोशली, सोशल होता है समाज या फिर सामाजिक, है ना, तो सोशली क्या हो गया, सामाजिक रूप से। एंड इकोनॉमिकली, एंड यानी कि और, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली का मतलब आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से क्या होता है, पैसे से संबंधित, ठीक है ना, फाइनेंशियल रूप से। तो मीनिंग समझते हैं। इन इंडिया, भारत में गर्ल्स एजुकेशन यानी कि लड़की की शिक्षा इज नेसेसरी, आवश्यक है या फिर जरूरी है, एज टू डेवलप, विकसित होने के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, ठीक है। यानी कि भारत में लड़की की शिक्षा सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए जरूरी है। Educated women yield a positive impact on Indian society. Educated यानी कि पढ़ी लिखी, एजुकेटेड वो होता है जो एजुकेशन ले चुका होता है, यानी पढ़ लिख चुका है, यानी पढ़ लिखी, ठीक है। वुमन यानी कि महिला या फिर औरत। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है उपजाना, ठीक है। तो मीनिंग निकल के आएगा उपजाती है। और यानी कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। ऑन इंडियन सोसाइटी, ऑन का मतलब पर, परंतु वाला पर नहीं, पर के ऊपर वाला पर, ठीक है। इंडियन यानी कि भारतीय, सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। एजुकेटेड वुमन यानी कि पढ़ी लिखी महिला, यील्ड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव को उपजाती है। उपजाने का मतलब क्या होता है, उगाना, बड़ा करना, ठीक है। ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर, यानी कि एक पढ़ी लिखी महिला भारतीय समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव उपजाती है, ठीक है। through their contribution in professional fields like medical, defense services, science and technology, ठीक है। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। देयर कंट्रीब्यूशन, देयर यानी कि उनका, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान, इसे बोलते कैसे हैं हम, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान। इन यानी कि में, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक, व्यवसाय से संबंधित, ठीक है। फील्ड्स यानी कि क्षेत्र, लाइक यानी कि जैसे। मेडिकल, मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है, रक्षा। सर्विसेज यानी कि सेवाएं। साइंस, साइंस किसको कहते हैं, विज्ञान को कहते हैं। एंड टेक्नोलॉजी, एंड यानी कि और, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इन इंडिया यानी कि भारत में गर्ल्स एजुकेशन, लड़की की शिक्षा, इज नेसेसरी, जरूरी है, एज टू डेवलप सोशली एंड इकोनॉमिकली, यानी कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए। एजुकेटेड वुमन यील्ड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी एक पढ़ी लिखी महिला
भारतीय समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव को उपजाती है। थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान के द्वारा, इन प्रोफेशनल फील्ड्स यानी कि व्यवसायिक क्षेत्रों में, लाइक जैसे मेडिकल यानी कि चिकित्सा, डिफेंस सर्विसेज यानी कि रक्षा सेवाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और तकनीकी, इन क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन के द्वारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक महिला हमारे इंडियन समाज पर उपजाती है। उपजाने का मतलब होता है उगाना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दे डू गुड बिजनेस। दे डू, दे यानी कि वे, डू यानी कि करती है प्रेजेंट फॉर्म में, गुड का मतलब अच्छा, बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। एंड आर ऑल्सो वेल वर्स्ड इन हैंडलिंग देयर होम एंड ऑफिस। एंड यानी कि और, आर यानी कि है, ऑल्सो का मतलब भी, वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड का मतलब होता है अच्छा जानकार। आप किसी चीज में वेल वर्स्ड हो यानी कि आप उस चीज में अच्छे जानकार हो, ठीक है। इनका मतलब में हैंडलिंग, हैंडलिंग का मतलब होता है संभालना। देयर यानी कि उनका, होम यानी कि घर, एंड ऑफिस, एंड यानी कि और, ऑफिस यानी कि दफ्तर या फिर कार्यालय, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। दे डू गुड बिजनेस, वे अच्छा व्यापार करती हैं, एंड आर ऑल्सो वेल वर्स्ड, और एक बहुत अच्छी जानकार भी हैं, इन हैंडलिंग देयर होम एंड ऑफिस, उनका घर और दफ्तर संभालने में वो एक अच्छी जानकार भी हैं, ठीक है। एन इम्प्रूव्ड, एन यानी कि एक, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड का मतलब जो इम्प्रूव हो चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है यानी कि सुधर चुकी है, यानी कि सुधरी हुई, सुधरी हुई, ठीक है, या फिर सुधरा हुआ। इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। एंड सोसाइटी, एंड यानी कि और, सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक है। आर यानी कि है, द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, ठीक है, ऑफ काके की गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि लड़की की शिक्षा, ठीक है। अब मीनिंग निकालते हैं पूरी लाइन का। तो ये लाइन यहां से शुरू होती है, एन इम्प्रूव्ड यानी कि एक सुधरी हुई, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, एंड सोसाइटी और समाज, आर द आउटकम नतीजे हैं, ऑफ गर्ल्स एजुकेशन लड़की की शिक्षा के, यानी कि एक सुधरी हुई अर्थव्यवस्था और एक सुधरा हुआ समाज एक लड़की की शिक्षा का नतीजा है, ठीक है। Educated women can also help in controlling the population of the country by marrying at the right age in comparison to the uneducated woman, ठीक है। एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब पढ़ी लिखी, ठीक है। वुमन यानी कि महिलाएं। अब महिलाएं क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि WOMEN है। MEN का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है प्लूरल, एक से ज्यादा। अगर मैन है तो MAN मैन, और MEN वाला मैन है तो मतलब एक से ज्यादा पुरुष हैं, ठीक है। तो वुमन यानी कि महिलाएं, कैन ऑल्सो हेल्प, कैन मतलब कर सकती है, ऑल्सो का मतलब भी, हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद, यानी मदद भी कर सकती है। इन यानी कि में, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना या फिर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या, यानी कि इंसानों की, मनुष्यों की संख्या। ऑफ द कंट्री, ऑफ का मतलब काके की, और कंट्री होता है देश, तो ऑफ द कंट्री देश की, ठीक है। बाय मैरिंग, बाय मतलब के द्वारा, मैरिंग का मतलब विवाह करना, तो विवाह के द्वारा। एट, एट का मतलब पर, द राइट एज, राइट का मतलब होता है सही, एज यानी कि उम्र। इन कंपैरिजन, इन का मतलब होता है में, कंपैरिजन,
कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, तो तुलना में, टू द अनएजुकेटेड वुमन, टू का मतलब है से, अनएजुकेटेड एक होता है एजुकेटेड पढ़ी लिखी, तो अनएजुकेटेड जो नहीं पढ़ी लिखी हो तो वो क्या हो गई, अनपढ़। ठीक है, वुमन यानी कि महिलाएं। तो मीनिंग निकालते हैं पूरी लाइन का कि एजुकेटेड वुमन कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती हैं। बाय मैरिंग, विवाह के द्वारा, एट द राइट एज, एक सही उम्र पर विवाह के द्वारा, इन कंपैरिजन यानी कि तुलना में, टू द अनएजुकेटेड वुमेन, अनपढ़ महिलाओं से तुलना में। ठीक है, यानी कि अनपढ़ महिलाओं की तुलना में जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो सही एज पर शादी करने के द्वारा जो भारत की या फिर हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, किसी भी देश की पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुमन एजुकेशन, अब यहाँ पर वुमन है, पहले हम गर्ल पढ़ रहे थे है ना, तो वुमन यानी कि महिलाएं, तो या फिर इसको हम महिलाओं भी लिख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं की एजुकेशन यानी कि शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा इन अर्ली इंडिया, इन यानी कि में, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है पहले या फिर आरंभ, आरंभ में। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन का मतलब भारतीय, सोसाइटी यानी कि समाज, वॉज क्वाइट गुड, वॉज यानी कि थी, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और एक क्वाइट का मतलब होता है चुप, लेकिन उस चुप का मतलब यहाँ पर नहीं निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वाइट का मतलब है बिल्कुल, गुड यानी कि अच्छी, बट यानी कि पर, इन द मिडल एज, इन द यानी कि में, मिडल एज, ये जो एज है इसका एज का मतलब उम्र नहीं है। ठीक है, इस एज का मतलब है युग। ठीक है, मिडल, मिडल क्या होता है, बीच का, तो बीच को हम और क्या बोलते हैं, मध्यम, मध्यम युग यानी कि बीच का समय, जो पहला था और जो बिल्कुल नया है उसके बीच का समय। ठीक है, इट वॉज नॉट बिकॉज, इट वॉज नॉट, इट यानी कि वह, वॉज यानी कि नहीं, वॉज यानी कि था, नॉट का मतलब नहीं, वह नहीं था, बिकॉज ऑफ न्यूमरस लिमिटेशंस टूवर्ड्स वुमन, बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ जब भी ऑफ आता है तो मीनिंग क्या निकलता है, के कारण या फिर की वजह से। ठीक है, तो हम लिखते हैं के कारण, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, संख्या में बहुत ज्यादा, अनेक। ठीक है, लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब की और, वुमन यानी कि महिलाएं या फिर महिलाओं यानी कि महिलाओं की ओर। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। वुमन एजुकेशन यानी कि महिलाओं की शिक्षा इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, पहले के या फिर आरंभ वाले इंडियन समाज में, भारतीय समाज में, वॉज क्वाइट गुड, बिल्कुल अच्छी थी, बट इन द मिडल एज, पर मध्यम युग में, इट वॉज नॉट, वह नहीं थी यानी कि वह अच्छी नहीं थी, बिकॉज ऑफ न्यूमरस लिमिटेशंस यानी कि अनेक सीमाओं के कारण, टुवर्ड्स वुमन, महिलाओं की ओर, महिलाओं की ओर अनेक सीमाओं के कारण वह मिडल एज में अच्छी नहीं थी। क्या अच्छी नहीं थी, एजुकेशन, जो बिल्कुल शुरू का हमारा समाज था उसमें महिलाएं भी बिल्कुल पढ़ी लिखी थी पुरुषों के जितनी, फिर जैसे जैसे और डेवलप होते गए तो बीच में अचानक से महिलाओं की शिक्षा कम हो गई थी, जो हमारी मिडल एज थी, मिडल एज यानी कि मध्यम युग था। ठीक है, अब अचानक से फिर से वो चीज बढ़ रही है, बढ़ रही है यानी कि महिलाओं की शिक्षा बढ़ रही है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है तथापि, और इसको हम हालांकि भी बोलते हैं। अगेन यानी कि दोबारा, इट इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, इट इज गेटिंग यानी कि यह हो रही है, गेट का मतलब होता है होना, तो गेटिंग हो रही या फिर हो रहा, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड यानी कि सुधरना, तो सुधर रही है। हाउ एवर हालांकि, अगेन
दोबारा, इट इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, यह सुधर रही है। एंड बेटर, एंड यानी कि और, बेटर का मतलब बेहतर, और बेहतर हो रही है। डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब होता है दिनों दिन, और दिनों दिन का मतलब रोज, डे बाय डे, ठीक है। एज पीपल इन इंडिया हैव अंडरस्टूड, एज का मतलब यहां पर है क्योंकि, पीपल यानी कि लोग, इन इंडिया, इनका मतलब में, इंडिया यानी कि भारत, हैव अंडरस्टूड, हैव का मतलब उन्होंने कोई काम किया है, ठीक है, और हैव के साथ जो काम आएगा, वर्ब आएगी, उसकी पास्ट फॉर्म आएगी। तो अंडरस्टूड किससे बना है, अंडरस्टैंड से, अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो हैव अंडरस्टूड यानी कि समझ गए हैं, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो हैव अंडरस्टूड समझ गए हैं। द फैक्ट, फैक्ट का मतलब सच्चाई, दैट कि विदाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमन, विदाउट यानी कि के बिना, द ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि उन्नति, एंड यानी कि और, डेवलपमेंट यानी कि विकास, ऑफ वुमन, ऑफ का मतलब काके की, और वुमन यानी कि महिलाएं, तो महिलाओं का, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज नॉट पॉसिबल, द ग्रोथ यानी कि उन्नति, ऑफ द कंट्री, ऑफ का मतलब काके की, और कंट्री होता है देश, तो यानी कि देश की, ठीक है। इज नॉट पॉसिबल, इज यानी कि है, नॉट का मतलब नहीं, पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन या फिर संभव, ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। हाउएवर, हालांकि, अगेन दोबारा, इट इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, यह सुधर रही है। एंड बेटर, और बेटर हो रही है यानी बेहतर हो रही है, डे बाय डे, दिनों दिन। एज क्योंकि, पीपल इन इंडिया, क्योंकि भारत में लोग, हैव अंडरस्टूड समझ गए हैं, द फैक्ट सच्चाई, दैट कि विदाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, की महिलाओं की उन्नति और विकास के बिना, द ग्रोथ ऑफ द कंट्री यानी कि देश की उन्नति, इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, यानी कि मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म दोस्तों, इसको फटाफट से हम दोबारा दोहराएंगे। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था गर्ल एजुकेशन, यानी कि बालिका की शिक्षा या फिर लड़की की शिक्षा, ठीक है। गर्ल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में बालिका की शिक्षा, इज लार्जली एसेंशियल, बड़े पैमाने पर या फिर बड़े रूप से आवश्यक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, राष्ट्र की उन्नति के लिए। बिकॉज, क्योंकि, गर्ल्स कैन डू, लड़कियां कर सकती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अनेक चीजें, बेटर देन द बॉयज, लड़कों के बजाय बेहतर, यानी कि लड़कों के बजाय अनेक चीजें वो बेहतर कर सकती हैं। नाउ अडेज, आजकल, गर्ल एजुकेशन इज नेसेसरी, आजकल बालिका की शिक्षा बहुत जरूरी है। एंड इज ऑल्सो कंपल्सरी, और अनिवार्य भी है। बिकॉज, क्योंकि, गर्ल्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी कि लड़कियां देश का भविष्य है। इन इंडिया, यानी कि भारत में, गर्ल्स एजुकेशन यानी कि लड़की की शिक्षा, इज नेसेसरी, जरूरी है, एज टू डेवलप, विकसित होने के लिए, सोशली यानी कि सामाजिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से, ठीक है। एजुकेटेड वुमन यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं, ठीक है, यील्ड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव को उपजाती हैं, ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर, थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान के द्वारा, इन प्रोफेशनल फील्ड्स, यानी कि व्यवसायिक क्षेत्रों में, लाइक जैसे मेडिकल यानी कि चिकित्सा, डिफेंस सर्विसेज यानी कि रक्षा सेवाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। दे डू गुड बिजनेस, वे अच्छा व्यापार करती हैं। एंड आर ऑल्सो वेल वर्स्ड, और बहुत अच्छी जानकार भी हैं, इन हैंडलिंग, संभालने में, देयर होम एंड ऑफिस, उनका घर और दफ्तर, एन इम्प्रूव्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एक सुधरी हुई अर्थव्यवस्था और समाज, आर द आउटकम ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, लड़की की शिक्षा का नतीजा है।
एजुकेटेड वुमन यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं कैन ऑल्सो हेल्प मदद भी कर सकती हैं इन कंट्रोलिंग नियंत्रण करने में द पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को ऑफ द कंट्री देश की जनसंख्या को, ठीक है, बाय मैरिंग विवाह के द्वारा एट द राइट एज सही उम्र पर इन कंपैरिजन टू द अनएजुकेटेड वुमेन अनपढ़ महिलाओं की तुलना में या फिर से तुलना में। वुमेन एजुकेशन इन अर्ली इंडियन सोसाइटी यानी कि जो आरंभ का भारतीय समाज था, आरंभ के भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा वॉज क्वाइट गुड बिल्कुल अच्छी थी, बट इन द मिडल एज पर मध्यम युग में इट वॉज नॉट वह नहीं थी यानी कि अच्छी नहीं थी बिकॉज ऑफ न्यूमरस लिमिटेशंस टुवर्ड्स वुमेन यानी महिलाओं की ओर अनेक सीमाओं के कारण। हाउएवर हालांकि अगेन दोबारा इट इज गेटिंग इम्प्रूव्ड वह सुधर रही है एंड बेटर और बेटर हो रही है यानी बेहतर हो रही है डे बाय डे दिनों दिन एज क्योंकि पीपल इन इंडिया क्योंकि भारत में लोग हैव अंडरस्टूड समझ गए हैं द फैक्ट सच्चाई दैट कि विदाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन महिलाओं की उन्नति और विकास के बिना द ग्रोथ ऑफ द कंट्री देश की उन्नति इज नॉट पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है। महिलाओं या फिर बालिकाओं की शिक्षा के बिना किसी भी देश की उन्नति और प्रगति संभव नहीं है, ये भारत के लोग अच्छे से जान चुके हैं। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन चलाया है सरकार ने वो इसीलिए है कि एक तो पहले बेटियों को बचाओ, ठीक है, जो गर्भस्थ शिशु होते हैं जो पेट में बच्चियां होती हैं उनको मार दिया जाता है भ्रूण हत्या के थ्रू, एक तो उसके लिए चलाया गया है कि बेटी बचाओ उनको बचाओ, ठीक है, और फिर जब वो बच जाती हैं पैदा हो जाती हैं तो फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ उनकी जिंदगी बनाओ, ठीक है। इस जो अभियान था इसके पीछे यही एक था कि पहले तो आप भ्रूण हत्या को रोको, कन्या भ्रूण हत्या को रोको और फिर जो कन्याएं जन्म ले चुकी हैं उनको पढ़ाओ उनकी प्रगति करो, ठीक है ना। तो आज का ये जो पूरा पैराग्राफ था ये पूरा खत्म हो गया, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम एक नई वीडियो के साथ एक मजेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल।